आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो आप आसानी से गूगल ओपन करते हैं। वहाँ पे जो है आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट या फिर शॉपिफाई या फिर मिंत्रा जो है ओपन करते हैं। वहाँ से कपड़े हो गए, ग्रॉसरी आइटम हो गए, फिर या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है आप घर बैठे वो भी 24/7 यानी कि किसी भी टाइम जो है ऑर्डर कर सकते हो। तो यही चीज़ ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वहीं पे अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप आसानी से जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो वो भी ई कॉमर्स का ही हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ई कॉमर्स मीन्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और इंटरनेट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स मतलब क्या होता है, व्यापार करना, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करना। तो जब आप बाइंग एंड सेलिंग जो गुड्स और सर्विसेज का है वो जब आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट का यूज़ करके जब करते हैं तो वही चीज़ ई कॉमर्स कहलाता है। तो ई कॉमर्स इज ए कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन विच इज़ हैपेंड ओवर द इंटरनेट। तो ये क्या है, ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन जो कि इंटरनेट पे होता है, यानी कि वेबसाइट के जरिए होता है, ऑनलाइन होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, मिंत्रा, ईबे, क्विकर, ओएलएक्स, ये सब क्या है, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहाँ पर आप जाके घर बैठे जो है ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं और आपको जो है घर बैठे ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के मॉडल्स की बात करें, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन पार्टीज। तो यहाँ पे चार टाइप के आपको जो है ई कॉमर्स मॉडल मिलेंगे बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन पार्टीज। तो पहला है बी टू सी, बी टू सी यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरा है बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा है सी टू बी यानी कि कस्टमर या कंज्यूमर टू बिजनेस। और वहीं पे तीसरा चौथा है सी टू सी यानी कि कस्टमर टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्लियर। तो ये चार बिजनेस मॉडल हैं, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन किन के बीच में हो रहा है उसके बेस पे आप जो है चार टाइप में डिवाइड कर सकते हो ई कॉमर्स मॉडल को। तो सबसे पहले क्या है आपका बी टू सी मॉडल। बी टू सी मॉडल कहने का मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट को सेल करती है और कंज्यूमर क्या करता है, बाई करता है। तो इस मॉडल को हम क्या कहेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर। इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर। इट अप्लाइज टू एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कंज्यूमर ओवर द इंटरनेट। यानी कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस जो है इंटरनेट के जरिए किसी कस्टमर को सेल करती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बी टू सी मॉडल कहते हैं। दीज साइट्स डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑनलाइन कैटलॉग एंड स्टोर इट इन डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो वेबसाइट जाते हो, वेबसाइट में आपको पूरा प्रोडक्ट का कैटलॉग, उनकी प्राइसिंग, उनका डिटेल, सारी चीज़ें आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाती हैं और जो है आप वहाँ से प्रोडक्ट जो चाहे आप एज अ कंज्यूमर आप परचेज कर सकते हैं। क्लियर। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या हो गए, बी टू सी मॉडल के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट मॉडल है दैट इज बी टू बी। तो बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे उनको किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट परचेज करना होता है। अब जैसे गाड़ी है, कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो कार में जो टायर होता है वो कोई दूसरी कंपनी बना रही होती है। जैसे टाटा ही है तो टाटा में जो कार बन रही है, जैसे पंच है तो पंच में जो टायर है वो टायर किसी दूसरी कंपनी की होगी, एमआरएफ की टायर लग रही होगी। वहीं पे जो उसकी हैंडल है वो कोई और कंपनी बना रही होती है। तो वो सब क्या कहते हैं, असेंबल करते हैं और कुछ पार्ट अपना लगाते हैं, बॉडी जो है अपना लगाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो कार कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल यानी कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस परचेज करती है तो उसको कहते हैं बी टू बी मॉडल। क्लियर। इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन फॉर ऑर्डरिंग, परचेजिंग एज वेल एज अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बिटवीन बिजनेस हाउसेस। तो जो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस होते हैं, चाहे वो ऑर्डर को लेकर हो, चाहे परचेज को लेकर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को लेकर हो, वो बी टू बी मॉडल कहलाता है। इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग गुड्स सच एज बिजनेस सब्सक्रिप्शन, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल डीलिंग। तो यहाँ सब पे बी टू बी मॉडल आ जाता है। या फिर आप सपोज करिए कि जो एक वेयर हाउस है या फिर जो होलसेलर है, रिटेलर है, वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है मैन्युफैक्चर से बिजनेस डील कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो बी टू बी मॉडल हो जाता है। नेक्स्ट है दैट इज सी टू सी मॉडल यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट सेल किया जाता है। तो आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखते होंगे जैसे कि OLX। OLX क्या है, OLX एक इंटरनेट, एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक कस्टमर को अगर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वो OLX पे जाता है, वहाँ पे सेल का जो है वहाँ पे अपना लॉगिन बनाता है, वहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर देता है। वहीं पे कोई दूसरा कस्टमर जिसको प्रोडक्ट चाहिए होता है सेम टाइप का, तो वो OLX
पे जाता है, अगर उसको दिखता है, उसको अगर पसंद आता है तो वो एक दूसरे कस्टमर से बीइंग अ कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। तो दैट इज C2C मॉडल, यानी कि ऐसा वेबसाइट, ऐसे इंटरनेट सर्विसेज जिसके जरिए एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है और दूसरा कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो उसको कहते हैं C2C मॉडल। इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, हाँ थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्लियर। तो एक कंज्यूमर सेल्स डायरेक्टली टू अनदर कंज्यूमर, यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर है वो डायरेक्टली सेल करता है किसी दूसरे कंज्यूमर को, जैसे कि OLX हो गया, वेबसाइट दैट प्रोवाइड ए कंज्यूमर टू एडवर्टाइज एंड सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन टू अनदर कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या होता है कि C2C मॉडल में वेबसाइट्स होती हैं, थर्ड पार्टी होता है जो कि वो वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं कंज्यूमर को कि वो अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करें और दूसरा प्रोडक्ट जो दूसरा कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को आसानी से परचेज कर सके। तो उसको हम C2C मॉडल कहते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर ही बेचता है और दूसरा कंज्यूमर परचेज करता है। वहीं पे जो फोर्थ मॉडल है दैट इज C2B मॉडल। C2B मॉडल यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। तो कई बार ऐसा होता है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो बिजनेस को सेल करता है, जैसे कि आप फ्रीलांसर हैं, यानी कि आप जो है कुछ ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको टाइपिंग बहुत अच्छी आती है, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जैसे monster.com। तो monster.com पे आप अपना बायोडाटा डाल दीजिए, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो वो सर्विसेज वहाँ पे दीजिए। तो बहुत से ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनको बिजनेस जो जिनको टाइपिंग करवानी होती है, जिनको रिकॉर्डिंग करवानी है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको जो है हायर कर लेते हैं। तो दैट इज कस्टमर टू बिजनेस। इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन दैट इज कंडक्टेड बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन हो गई, बायर हो गई, और कस्टमर कौन हो गया, सेलर हो गया। इट इज सिमिलर टू B2C model. The difference is that in this केस द कंज्यूमर इज द सेलर एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द बायर। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट B2C का उल्टा है। यहाँ पे कंज्यूमर सेलर होता है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो बायर होता है। क्लियर। जो कंज्यूमर वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रही होती है। अब बात कर लें कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं ई कॉमर्स के। तो सबसे पहले एडवांटेज आप देखें तो देखिए एडवांटेज में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि फास्ट बाइंग प्रोसेस। पहली चीज़ कि आप जो है आसानी से घर बैठकर तुरंत यहाँ पे आपने ऑर्डर बुक किया, वहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और जो है 2 से 3 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाती है। तो फास्टर बाइंग प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। एलिमिनेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं वो सब जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। आप देखते होंगे कि कई बार आप जब वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाते होंगे, कोई प्रोडक्ट सर्च किया और आपने उसको परचेज नहीं किया, तो दोबारा से आपको वही वो सजेस्ट करने लगता है दोबारा जब आप लॉग इन करते हैं, या फिर आपने पहले जो प्रोडक्ट परचेज किया था उसी को दोबारा से सजेशन में देता है कि आप इसको आपने देखा था, इसको परचेज कर लीजिए। तो ये जो है यहाँ पे पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोडक्ट शो होने लगते हैं। अवेलेबल 24/7, ये जो ई कॉमर्स चैनल है यहाँ पे आप 24/7 रात को 12 बजे भी आप जो है प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन जो किराना स्टोर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रात को 9 बजे तक 10 बजे तक बंद हो जाते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है, ऐसा नहीं है, 24/7 अवेलेबल होते हैं। कनेक्ट फार एंड वाइड, यहाँ पे क्या है कि आप जो है साउथ साइड में बैठे हो और आप जो है नॉर्थ साइड में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो ये क्या है, बहुत दूर से दूर लोगों को जो है कनेक्ट करता है। लेकिन जो अगर फिजिकल जो शॉप्स होते थे वो क्या है, वो आसपास के एरिया को ही कवर करते हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स है वो उसका हो सकता है कि ऑफिस दिल्ली में है और वो पूरे इंडिया को कवर करता है। क्लियर। डिटेल्ड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप जो ऑनलाइन में कंप्लीट प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है कि प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट कब बना, प्रोडक्ट की वारंटी, प्रोडक्ट की गारंटी, प्रोडक्ट के फीचर्स, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो फिजिकल शॉप्स होते हैं वहाँ पे आपको शायद इतना इन्फॉर्मेशन ना मिले। वहीं पे रीटारगेट द कस्टमर्स, यानी कि आपके प्रोडक्ट को किसी ने एक बार परचेज किया ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर, तो आप जो है दोबारा से उसको ढेर सारा ऑफर देकर रीटारगेट भी कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस हैं ये ई कॉमर्स के। वहीं पे डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लैक ऑफ पर्सनल टच, यानी कि यहाँ पे जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता। यहाँ पे जो एक पर्सनल टच होता है, जब आप शॉप पे जाते हो, बातचीत करते हो, हाई लो होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। नो गारंटी अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर कोई गारंटी नहीं होती। हालांकि जो वेबसाइट्स हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो सब अपनी तरफ से अश्योर करते हैं कि हाँ क्वालिटी अच्छी होगी। सिक्योरिटीज़ इशू, यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटीज़ इशू यानी कि आपके डेटाज चोरी हो सकते हैं, आपके जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो चोरी हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी इशूज़ भी रहते हैं। लॉन्ग डिलीवरी पीरियड, कभी कभी होता है कि यहाँ पे हफ्ते भर हो जाता है, 7 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं डिलीवरी में। तो डिलीवरी पीरियड यहाँ पे जो है लॉन्ग है। वहाँ पे जब आप फिजिकल स्टोर्स जो होते हैं वहाँ पे आप जाते हो, तुरंत आपने पैसा
पैसा दिए तुरंत आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं डिलीवरी होने में। कैन नॉट ट्राई बिफोर बाइंग, जो सबसे बड़ा यहाँ पे खामियाजा ये है, डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का, कि आप खरीदने से पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अभी जो है आपको बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो आपको ये सुविधा देते हैं कि आप जो है ऑर्डर करिए, आप जो है पेमेंट कर दीजिए, आप ट्राई करिए, ट्राई नहीं कर पाते हैं तो आप 15 दिन में उसको रिटर्न मार सकते हैं। तो रिटर्न वाली फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको ट्राई करने को मिलेगा, फिर आप जो है पसंद नहीं आया तो रिटर्न मारिए, फिर उसके बाद आपको पैसा आता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो बाकी जो फिजिकल स्टोर्स होते थे वहाँ पे क्या होता था, आप पहले ट्राई कर सकते थे, उसके बाद फिर परचेज करिए, पैसे दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप जो है परचेज करने के बाद ट्राई करते हैं, और उसके बाद अगर पसंद नहीं आता तो आप जो है रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ों में रिटर्न वाली फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये जो है डिसएडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।